यह मूवी टेसा नाम की लड़की की कहानी है, जिसका एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वह एक दूसरे लड़के से प्यार कर लेती है। दोनों साथ में बहुत रोमांस करते हैं और वह उसके साथ पहली बार इंटीमेट होती है, लेकिन वह लड़का उसे धोखा दे देता है। अब इसके आगे क्या होगा, यह हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम टेसा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका आज स्कूल खत्म हो चुका था और अब वह हॉस्टल जाने वाली है। लेकिन टेसा की मॉम उसे लेकर बहुत सीरियस होती हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत टेंशन थी। टेसा का बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम नोहा होता है। इसे टेसा की मॉम ने ही उसके लिए चुना था। इसके बाद ये लोग टेसा के हॉस्टल जाते हैं, जहाँ टेसा अपनी रूममेट से मिलती है, जिसका नाम स्टेफ होता है। लेकिन टेसा की मॉम को स्टेफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह बाहर जाकर टेसा को अपनी रूममेट चेंज करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेफ टेसा के लिए ठीक नहीं है और वह उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगी, इसलिए वह उसका रूम बदलना चाहती हैं। लेकिन टेसा अपनी मॉम को समझाती है और कहती है, मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। इसलिए टेसा की मॉम उसे आखिरी बार बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन टेसा अपने कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात लंदन नाम के लड़के से होती है और वह उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। वही टेसा अपनी क्लास खत्म करके घर आती है, जहाँ वह अपने रूम में एक लड़के को देखती है, जिसका नाम हार्डी होता है। टेसा उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि वह अचानक उसके रूम में आ गया था। हार्डी स्टेफ का दोस्त होता है, इसलिए वह उससे मिलने आया था। टेसा स्टेफ से कहती है कि वह हार्डी को बाहर भेज दे, क्योंकि उसे ड्रेस चेंज करनी थी। इसी तरह इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। अगले दिन जब टेसा एक कॉफी रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तो वहाँ हार्डी भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हार्डी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में स्टेफ टेसा को एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ वह उसे अपने फ्रेंड्स से मिलवाती है, जिनका नाम जेड, मोली और जैज होता है। हार्डी भी अपनी गर्लफ्रेंड मोली के साथ वहाँ बैठा होता है। वे सभी टेसा को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। टेसा पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब मोली उसका मजाक बनाती है तो वह एक पेग लगा लेती है। वहाँ वे लोग एक गेम खेलते हैं और टेसा से सवाल पूछते हैं कि उसने लास्ट बार सेक्स कब किया था, लेकिन टेसा इसका जवाब नहीं देती, क्योंकि वह अभी तक वर्जिन थी। अब चूंकि टेसा ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे हार्डी को किस करना पड़ेगा। लेकिन वह हार्डी को किस किए बिना ही वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है। बातों के दौरान नोवा को पता चल जाता है कि टेसा एक पार्टी में गई है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और टेसा का मूड खराब हो जाता है। इसलिए वह एक रूम में जाकर बुक पढ़ने लगती है। लेकिन तभी हार्डी भी वहाँ आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टेसा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब ये लोग क्लास में बैठे होते हैं, तो टीचर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है। हार्डी जवाब देते हुए कहता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लोग बस अपनी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से मिलते हैं। उसकी बातों से लग रहा था कि वह प्यार को कुछ नहीं मानता, लेकिन टेसा को उसका जवाब सही नहीं लगता और दोनों में बहस होने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद टेसा बाहर आती है तो उसे लंदन मिलता है। लंदन बताता है कि हार्डी बुरा लड़का नहीं है, बस वह अभी परेशान है। लंदन यह भी बताता है कि वह और हार्डी एक ही परिवार से हैं, क्योंकि हार्डी के डैड लंदन की मॉम से शादी करने वाले हैं। लेकिन लंदन टेसा को चेतावनी देता है, तुम हार्डी की बातों में कभी मत आना। रात में जब टेसा सो रही होती है तो उसे पता चलता है कि स्टेफ और उसकी फ्रेंड लेस्बियन है। अगली सुबह जब टेसा कॉफी शॉप जाती है तो वहाँ उसे हार्डी नजर आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए हार्डी खुद ही उसके पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे उसकी फेवरेट जगह लेकर जाता है, जो बहुत खूबसूरत थी। वहाँ हार्डी स्विमिंग करने लगता है और टेसा को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है। टेसा पहले तो मना कर देती है, लेकिन हार्डी के फोर्स करने पर वह पानी में चली जाती है। स्विमिंग करते समय हार्डी टेसा के करीब आने लगता है, लेकिन टेसा कहती है, हम बस दोस्त हैं। हार्डी टेसा की बातों को इग्नोर करके उसे किस करने लगता है और टेसा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हार्डी टेसा के साथ रोमांस करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि टेसा को अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं, लेकिन फिर वह वहीं रुक जाता है। रात के समय जब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, तो टेसा हार्डी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हार्डी उसे सही तरीके से कुछ भी नहीं बताता, इसलिए टेसा उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाती। जब वे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मोली और जैस आ जाते हैं। हार्डी उन्हें देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मोली उसे जाने नहीं देती। इसलिए हार्डी टेसा से कहता है कि वह बाहर उसका वेट करे। जब हार्डी टेसा के पास जाता है तो टेसा कहती है, मैं नोहा को हमारे बारे में सब सच बता दूंगी, क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन हार्डी जवाब देता है, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी के साथ डेट नहीं करता, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम बिताकर अच्छा लगा। ये सब सुनकर टेसा को अच्छा नहीं लगता और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात में टेसा को हार्डी की याद आती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह टच किया था, लेकिन चाहकर भी वह उसे बुला नहीं पाती। अगले दिन
दिन नोहा टेसा से मिलने के लिए आ जाता है और रात को वे दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक साथ देखकर जलन महसूस करता है क्योंकि टेसा हार्डी को इग्नोर करके नोहा के साथ बातें कर रही थी। इसके बाद वे सभी लोग एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें टेसा हार जाती है। जेड टेसा को किस करने लगता है, लेकिन टेसा के मना करने के बाद भी वह नहीं रुकता। यह सब देखकर हार्डी को गुस्सा आ जाता है और वह जेड को मारने लगता है। फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात के समय जब सब लोग सो रहे होते हैं तब टेसा को लंदन का कॉल आता है। वह टेसा को मिलने के लिए बुलाता है। जब टेसा उससे मिलने जाती है तो लंदन कहता है, हार्डी ने मेरी मॉम और उसके डैड की शादी को लेकर बहुत ड्रामा किया है और इसी बीच उसने तुम्हारा नाम भी लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम हार्डी से बात कर सको कि आखिर वह चाहता क्या है। इसके बाद टेसा हार्डी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ हार्डी नोहा के बारे में कुछ भी बोलने लगता है, लेकिन टेसा उसे नोहा को इन सब बातों के बीच में लाने से मना कर देती है। हार्डी को अपने पिता की शादी की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। टेसा उसे ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन हार्डी गुस्से में आकर बोतल फोड़ देता है। जब टेसा उन कांच के टुकड़ों को उठाने लगती है तो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। यह देखकर हार्डी उसे ऐसा करने से रोकता है और रूम में ले जाकर उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है। इसी दौरान वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह जब टेसा की आंख खुलती है तो उसे नोहा की याद आती है, इसलिए वह जल्दी से उसके पास जाती है। वह नोहा को सारी बात बताने ही वाली होती है, तभी वहाँ हार्डी आ जाता है। यह देखकर नोहा को सब समझ आ जाता है कि टेसा सारी रात कहाँ थी, इसलिए वह टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर टेसा बहुत दुखी हो जाती है और हार्डी से बिना कुछ बात किए अपने रूम में आ जाती है। स्टेफ से कहती है, मैंने आज अपना बचपन का दोस्त खो दिया है। इससे वह बहुत दुखी होती है और कई दिनों तक हार्डी से बात नहीं करती, लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वह हार्डी से मिलने के लिए जाती है। टेसा हार्डी को बताती है, मेरे डैड जब मैं 10 साल की थी तब हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी मॉम ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की। नोहा भी बचपन से हमारे साथ था और मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। टेसा ने हार्डी से कहा, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। अगले सीन में टेसा और हार्डी एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं और काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लेकिन एक दिन जब वे दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी अचानक टेसा की मॉम कमरे में आ जाती है। टेसा की मॉम उसे हार्डी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि टेसा हार्डी के प्यार में पागल हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मॉम की बात नहीं मानती। यह देखकर टेसा की मॉम बहुत दुखी हो जाती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। जाते जाते वह टेसा से कहती है, हार्डी तुम्हारा दिल तोड़ देगा। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बाद में जब टेसा लंदन के पास बैठी होती है तो लंदन भी उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि उसे हार्डी के इतना करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी टेसा तो प्यार में पड़ चुकी थी, इसलिए उसे हार्डी के अलावा किसी की भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ समय बाद हार्डी टेसा को एक फ्लैट में लेकर जाता है जहाँ वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले थे। अब वे दोनों खुशी से रहने लगते हैं। टेसा की नजर में हार्डी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। दोनों एक साथ बहुत समय बिताते हैं और बहुत प्यार करने लगते हैं। अब हार्डी भी टेसा की सारी बातें मानने लगा था। एक दिन वे दोनों हार्डी के डैड की शादी की रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं। वहाँ हार्डी टेसा को अपने डैड से मिलवाता है। टेसा हार्डी को डांस करने के लिए कहती है, लेकिन हार्डी मना कर देता है। वह कहता है, जब मैं 8 साल का था तब मेरे डैड ने कुछ लोगों से दुश्मनी कर ली थी। एक दिन वे लोग हमारे घर आ गए, लेकिन मेरे डैड वहाँ नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने मेरी मॉम को मार दिया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उस दिन से लेकर आज तक हार्डी अपने डैड से बहुत नफरत करता है। यह सब सुनकर टेसा हार्डी का मूड सही करने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है और वे लोग बहुत ही प्यारा डांस करते हैं और रूम में आकर रोमांस करते हुए अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ये लोग साथ में नहाते हैं। एक दिन कॉलेज में टेसा को मोली मिलती है जो हार्डी और टेसा के साथ होने से बहुत जलन महसूस कर रही थी। वही रात को टेसा हार्डी के फोन में मोली के मैसेज देखती है। जब वह हार्डी से उन मैसेज के बारे में पूछती है तो हार्डी टेसा से उस पर विश्वास रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जब टेसा सो रही होती है तो झेड़ उसे मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें हार्डी का सच जानना है तो मुझसे मिलना पड़ेगा। हेड से मिलने के लिए जाती है तो वह उसे एक पब में ले जाता है। वहाँ जाकर टेसा देखती है कि हार्डी को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। टेसा वहाँ जाकर सभी लोगों को बता देती है, मैं और हार्डी एक साथ रह रहे हैं और हार्डी मुझे डेट कर रहा है। ये लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी हार्डी भी वहाँ आ जाता है। मोली हार्डी से कहती है, लगता है तुमने टेसा को सच नहीं बताया। फिर वह टेसा को एक वीडियो दिखाती है जो उसी पार्टी का होता है जब शुरुआत में टेसा ने हार्डी को किस करने से मना कर दिया था। वहीं हार्डी ने इन लोगों से वादा किया था
कि वह टेसा को अपने प्यार में फंसा लेगा, उसका दिल तोड़ देगा और उसे छोड़ देगा। मोली टेसा से कहती है, हार्डी तुम्हारे साथ बस एक गेम खेल रहा था जिसे अब वह भी जीत चुका है। यह सब बातें सुनकर टेसा के होश उड़ जाते हैं और वह पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था वही इंसान उसके साथ सिर्फ एक खेल खेल रहा था। हार्डी टेसा को समझाने की कोशिश करता है और मोली की बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहता है। वह टेसा को बताता है कि यह सब पहले की बातें हैं, जब वह टेसा को जानता तक नहीं था, लेकिन अब वह सच में टेसा से प्यार करता है। हालांकि टेसा को यह बहुत बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। हार्डी उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। हार्डी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेसा अब उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेसा अपने घर लौट आती है और अपनी माँ से माफी मांगती है। उसकी माँ भी टेसा से सॉरी बोलती है। वहीं टेसा नोवा के पास भी जाती है, उससे माफी मांगती है और दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दूसरी तरफ हार्डी भी बेहद दुखी होता है। उधर टेसा वापस अपने कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगती है। एक दिन उसकी टीचर टेसा को एक पेपर देते हुए कहती है, मुझे लगता है हार्डी ने यह तुम्हारे लिए लिखा है और तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। टेसा जब बाहर जाकर लंदन के साथ उस पेपर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, टेसा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और अब मैं पहले जैसा हार्डी नहीं रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हार्डी से मिलने के लिए उसी जगह जाती है जहां हार्डी उसे पहली बार लेकर गया था। वहीं टेसा हार्डी को माफ कर देती है। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर प्रकार की अच्छी मूवी एक्सप्लेन करता रहता हूँ।